मैं खुद को भुला दूंगा तेरी चाहत में, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। इट मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। मतलब क्या, अक्सर बच्चों को इसमें डाउट्स होते हैं, क्योंकि अगर इसका आप दो नंबर पॉइंट देखोगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी माई सेल्फ और हिमसेल्फ, इट मींस इसमें सेल्फ लगा रहता है, और एम्फैटिक प्रोनाउन भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, और इसी तरह से योर सेल्फ, साथ में आपका आवर सेल्फ, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डाउट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट है खुद को, और दूसरा पॉइंट है खुद से। मतलब खुद को मतलब क्या है, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, आपकी चाहत में मैं खुद को मिटा दूंगा। मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि जो भी घटना होगा उसका सीधा साधा प्रसारण, उसका इम्पैक्ट खुद सब्जेक्ट पे पड़ता है। मतलब अगर एक टॉर्च को लेकर उसको एक आईने के सामने अगर बारिएगा तो टॉर्च का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, खुद टॉर्च पे। मतलब क्या है, आप खुद को अगर आईनों में देखोगे तो वहां पे कौन दिखेगा, खुद आप देखोगे, एकदम सुंदर सा चेहरा लेकर। अगर मेकअप उतरा होगा तो क्रूप होगा। यहाँ पे एक मेरे को डायलॉग याद आया है कि गांव के पीपल के पेड़ के नीचे, गांव के पीपल के पेड़ के नीचे और शहर के लड़कियों के मेकअप के पीछे चुड़ैल रहती है। बात समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह से आपको अगर सब्जेक्ट पे काम का असर खुद सब्जेक्ट पे पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और वहीं पे अगर वहीं पे आपका इम्पैटिक अगर प्रोनाउन लेते हैं तो इम्पैटिक प्रोनाउन करने का मतलब होता है जिसमें इम्पैक्ट यानी कि असर जो है वो पड़ता तो है, बट वो असर पड़ता है खुद से, यानी खुद से किसी और पर। जैसे दिल मेरा तोड़ दिया तुझने, बुरा क्यों मानूं। तो दिल उसने तोड़ा तो इसमें बुरा मैं क्यों मानूं, यानी कि काम तोड़ने का काम कोई और किया तो बुरा मुझे लग रहा है। इट मींस क्या है कि जब सब्जेक्ट द्वारा काम किया गया काम का असर खुद सब्जेक्ट पर ना पड़ के किसी और पे पड़े। जैसे देखिए यहाँ पे आई माई सेल्फ कुक, यहाँ पे अगर देखोगे तो आई टीच माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को पढ़ाता हूं। आई टीच माई सेल्फ, मैं स्वयं खुद को पढ़ाता हूं। लेकिन वहीं अगर देखोगे यू टीच योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप को पढ़ाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो आई माई सेल्फ कुक, यानी कि मैं खुद से पकाता हूं, लेकिन पकने का असर इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है, तो खाना पे पड़ रहा है, खुद पे नहीं पड़ रहा है। He himself run, वो खुद से दौड़ता है, लेकिन दौड़ने का असर उस पर थोड़े पड़ रहा है, पैरों पे पड़ रहा है। मतलब क्या कहानी समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूं आई पेंटेड दिस वॉल, आई पेंटेड दिस वॉल माई सेल्फ, यानी कि आई माई सेल्फ पेंटेड दिस वॉल, यानी कि मैं अगर खुद से दीवार को पेंट कर रहा हूं तो पेंट मैं कर रहा हूं, लेकिन पेंट का असर कहां पे हो रहा है, दीवारों पे, मुझ पे नहीं। यानी कि अगर किसी काम का असर खुद पे पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। अगर आपके काम का असर किसी और पे पड़े तो उस कंडीशन में हो जाएगा आपका इम्पैटिक प्रोनाउन, यानी कि खुद से जो किए रहे काम उसका असर कहीं और पड़े। बट अगर ग्रामेटिकल अगर पोर्शन को पकड़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे हम पहचाने, क्योंकि दोनों में माई सेल्फ हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ की कहानी पड़ेगी। तो सिंपल सी फंडा और लॉजिक क्या है वो थोड़ा समझिएगा। कहानी ये है कि आपका जैसे ही आई टीच माई सेल्फ है ना, तो ध्यान दीजिएगा अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद अगर आपका माई सेल्फ यानी कि ये वाला अगर वर्ड आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यानी एक्शन वर्ड के ठीक बाद अगर माई सेल्फ यानी सेल्फ या सेल्फ वाले जितने भी वर्ड आ जाए वो सारे हो जाएंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ठीक वर्ब के ठीक पहले यानी कुक और रन, ये वर्ब के ठीक पहले अगर ऐसा कोई वर्ड आए तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका
इम्पैथिक प्रोनाउन। समझ में आया? या बाउंस मार रहा है? वर्ब के पहले आएगा तो इम्पैक्ट करेगा, असर करेगा इम्पैथिक प्रोनाउन, और वही अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसलिए तो हमने गाना गाया था कि मैं खुद को भुला दूंगा तेरी चाहत में, और यहाँ पे क्या था? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। तो आप रिफ्लेक्शन और इम्पैथी की कहानी आप आई होप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।